बीजेपी नेता सत्या शर्मा हमारे साथ है। इस वक्त नॉमिनेशन भर के आई हैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के लिए। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी उम्मीद है कि इस बार एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी होगा। जो दिल्ली में रुके हुए काम थे आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान, उन कामों को रफ्तार मिलेगी। आज आपने नॉमिनेशन भरा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का और मैडम सीएम रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। और मेरे सारे पार्षद इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें काम करने की इच्छा है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी अब परेशान हो चुके हैं। उन लोगों के पिछले 2.5 वर्षों का उनका ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें काम के नाम पर हम ज़ीरो रहे हैं। तो अब मौका है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने का, सुंदर बनाने का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। स्टैंडिंग कमेटी को एक हिसाब से एमसीडी की कैबिनेट भी माना जाता है और बहुत सारे फैसले जो लिए जाते हैं वो यहाँ पर ही पास होते हैं। ये कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक देगा, तो क्या तैयार है उसके लिए एमसीडी? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि पिछले वर्ष हमने काफ़ी कुछ इस दौरान झेला था। जब मानसून में बारिश तेज़ हो गई तो राजेंद्र नगर का एक हादसा वो हमें याद है। तो इस बार मतलब पूरी एमसीडी भी, पीडब्ल्यूडी भी, क्योंकि आज हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये दिल्ली का सौभाग्य है कि आज हम तीनों उसमें अपना वर्चस्व है हमारा, और हम पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। पीडब्ल्यूडी भी लगा हुआ है और एमसीडी भी अपने हैंड पर काम कर रही है। नालों की सफाई एक बड़ा मुद्दा होती है और चूंकि आप एक वरिष्ठ निगम पार्षद रही हैं, आपने करीब से देखा है एमसीडी को, आपको लगता है कि जिस तरह से सिल्ट निकालने का काम दिल्ली के अंदर चल रहा है, मानसून आने से पहले, बरसात आने से पहले दिल्ली के तमाम नाले साफ हो जाएंगे? जी, चल रहा है काम, अभी तेज़ी से चल रहा है। और जो पहले सील्ड करीब 15 दिन 20 दिन तक नालों के पास पड़ी रहती है, उसे तुरंत उठवाने के आदेश दे दिए गए हैं। और मेरी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई है इस विषय में, और डीसी से भी, हमारी सभी डीसी से मीटिंग हुई है, वो ये काम करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि काम में ढिलाई है। अभी जो पीछे बारिश हुई थी उसके बाद वो लगातार आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मिंटो ब्रिज को जो एमसीडी के अधीन नहीं आता, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। देखिए, मैं उनकी प्रवृत्ति को मैं क्या कहूँ, क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष उन्होंने दिल्ली के लिए साथ जो किया है वो सामने है ना। और अब काम का इतना प्रेशर है क्योंकि वो पुराने पेंडिंग जो काम हैं उनको करने के लिए एक ऐसी मजबूत सत्ता निगम में आई है, सरकार निगम में आई है, जो अब काम करने की नियत रखती है। वो लोग भी परेशान हैं, उनके पार्षद भी परेशान हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम ही परेशान हुए हैं इन दौरान पिछले 2.5 वर्षों में, लेकिन आज सारे पार्षदों को काम करने की इच्छा शक्ति जागृत हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सत्या शर्मा, नॉमिनेशन भरा है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की पोस्ट पर। पूरी उम्मीद है कि इस बार स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के चेयरमैन होगा। इसके साथ साथ दिल्ली में जो समस्याएं बरसात के दौरान सामने आती हैं, उन समस्याओं पर भी इनका कहना है कि जो निगम में शासित बीजेपी है वो पूरा फोकस कर रही है और दिल्ली वासियों को इस बार इस तरह की किसी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।